एक गांव में कुम्हार रहता था। पूरा दिन मिट्टी के बर्तन बना के गांव और शहर में जाकर बेचते थे। इस तरह उसके दिन कटते थे। इसी तरह गांव के हर एक इंसान अपना ठेला लगाता था और गुजारा करता था। लेकिन इस गांव में एक अत्याचारी जमींदार रहता था। एक दिन कहाँ गई? अरे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी दो। ये लीजिए पानी। आज बहुत अच्छी कमाई हुई समझी। ये बात है। वाह 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 वाह। अच्छा सुनिए ना, मैं कह रही थी बच्चा कब से मुझसे कह रहा था कि उसे मटन खाना है, मटन खाना है। तो आज आप मटन लेकर आएंगे ना? हाँ 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 ठीक है भाग्यवान, बस मैं अभी जाता हूँ। आज हम लोग मस्त मटन खाएंगे, ठीक है? जाता हूँ। हाँ ठीक है। अरे भाई चलो, जमींदार बाबू तुम्हें बुला रहे। जमींदार बाबू ये लीजिए, कुम्हार को मैं लेकर आया हूँ। प्रणाम जमींदार साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया बताइए? अरे रघु, मुझे तो लगा था तू जोगीदार बाबू का घर ही भूल गया है, इसलिए बुलाया तुझे। नहीं नहीं, भूलूंगा क्यों जमींदार साहब। अच्छा तुझे ये याद है? इसका मतलब तुझे ये भी याद होना चाहिए कि तुझे लगान देना होता है। अब देर मत कर, चल निकाल मेरा लगान। कितना देना होगा जमींदार साहब? ये क्या दिया तुमने? जमींदार साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा साहब, तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? मेरी पत्नी है, बच्चा है, क्या खिलाऊंगा उनको? आप ही बताइए। चल ज्यादा बकबक मत कर, निकल यहाँ से, मैंने कहा निकल। जमींदार साहब पैसे नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ खरीद नहीं पाएंगे, भूखे पेट मर जाएंगे जमींदार साहब। ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, हम लोग भूखे मर जाएंगे जमींदार साहब। सुनो सुनो सुनो, आपके गांव के जमींदार ने आज एक प्रण लिया है। इस गांव का कोई भी किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं कर सकता है, यही जमींदार साहब का आदेश है। सुनो सुनो सुनो, गांव के बाहर से कोई भी फसल इस गांव में नहीं आएगी, ये भी जमींदार साहब का आदेश है। सिर्फ जमींदार साहब की फसल खरीद कर लोगों को खानी होगी। सुनो सुनो सुनो। ये क्या बोल रहे हैं? खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे? नहीं, बाहर से भी कोई फसल नहीं आ सकती। अब क्या खाएंगे? अगर हम जमींदार बाबू के पास फसल मांगने गए तो वो आसमान छूने वाले दाम लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो चलो चलो, सब मिलकर जमींदार साहब के पास चलते हैं। चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो। जमींदार साहब आप ही हमारे माँ पिताजी हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम लोग तो भूखे पेट मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? तुम लोग ठीक से लगान भर नहीं रहे हो तो ये सब तो करना ही होगा ना। जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जमींदार साहब। जाओ जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर भूख लगेगी तो मेरे पास आके फसल मांग लेना। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। इसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। जिसके पास जो भी खाना बचता था वो सारे जमा कर कर रखते थे। लेकिन कितने दिन चलता, कुछ दिनों में उनका खाना खत्म हो जाता है। धीरे धीरे चारों ओर गरीबी दिखती है और कुमार के घर का खाना भी खत्म हो जाता है। अजय सुनते हो, बच्चे का भूख के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया है, कुछ तो कीजिए ना। क्या करूं भाग्यवान, कुछ करने को भी तो नहीं है। देखता हूँ मिट्टी का कुछ सामान बना के बाजार जाता हूँ, अगर कुछ बिक जाए तो अच्छा ही होगा। उस पैसे से अनाज खरीद लेंगे। देखता हूँ क्या हो सकता है।
हे ऊपर वाले, लगता है हमें भूखे पेट ही मरना होगा। हाय 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 हाय, मैं कैसा इंसान हूँ, अपनी पत्नी अपने बच्चे को एक मुट्ठी चावल तक नहीं खिला सकता। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं और जीना नहीं चाहता हूँ। अरे क्या बात हुई? तू तेरे घड़े रखकर भरी दोपहर में ऐसे मरने की बात क्यों कर रहा है भाई? आप कौन है आप? मैं हूँ भूत, लेकिन मैं अच्छा वाला भूत हूँ। मैं इंसान को नहीं मारता हूँ। तुम इतने दुखी हो इसलिए मैं पूछने आया हूँ। बोलिए फिर। आपके गांव के जमींदार ने आज एक प्रण लिया है। इस गांव का कोई भी किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं कर सकता है। अगर भूख लगेगी तो मेरे पास आके फसल मांग लेना। अच्छा ये बात है। लगता है तुम्हारा जमींदार बहुत शैतान है, लेकिन तुम चिंता मत करो। ये लो। ये क्या है? ये है जादुई मिट्टी। इस मिट्टी से तुम एक हांडी बनाना और उस हांडी में तुम हाथ डालोगे ना, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, समझे? हाँ सही में क्या? भूत भाई आप क्या सच बोल रहे हैं? अरे हाँ सच्ची। लेकिन सावधान रहना, ये हांडी कहीं फूट ना जाए। एक बार टूट जाएगी तो जुड़ नहीं पाएगी। हाँ ये लो। हाँ। ये लो, जाओ 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 जाओ, घर पे जाओ, हांडी बनाओ जाओ। मेरा जादुई हंडी तैयार हो गया है। अब देखता हूँ भूत भैया की बात सच होती है कि नहीं। देखता हूँ। जादुई हंडी मेरे घर के लिए खाना दो। अरे वाह, ये तो भूत भैया की बात सच निकली। खाना आ गया है। अब जो मैं बोलूँगा वही मुझे मिलेगा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आओ आओ, खाना खाएंगे। बच्चे को लेकर आ जाओ। पेट भर के खाओ। हाँ पेट भर के खाओ। लेकिन इतना सारा खाना आपको कहाँ से मिला बताइए? हाँ बताता हूँ, सब बताता हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ ये है जादुई मिट्टी। इस मिट्टी से तुम एक हांडी बनाना और उस हांडी में तुम हाथ डालोगे ना, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, समझे? वाह 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 वाह। मैं अभी जाकर गांव वालों को ये बात बता कर आती हूँ और हम सब मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ, सबको बुला के ले आओ। जल्दी जाओ। कुमार की पत्नी गांव में सभी को बुलाकर लेकर आती है। जादुई हांडी में से अनाज निकालकर कुमार पूरे गांव में बांटता है। इस तरह उनके दिन कटते जाते थे। गांव में सभी लोग पेट भर कर खाते थे, लेकिन सुख ज्यादा दिन तक नहीं रहता। जमींदार को इस बात की खबर पड़ती है और जमींदार कुमार के पास चले आता है। मेरे होते हुए तुम इस जादुई हांडी से सारे गांव को खाना खिला रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते हुए तुमने ये सब किया कैसे? चलो हांडी दो मुझे। अब मैं भी देखता हूँ तुम लोगों को खाना कैसे खिलाते हो। अब हमारा क्या होगा? हमको खाना कौन देगा? जादुई हांडी तो चली गई, अब हम खाएंगे क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन बहुत हुआ है। अब नहीं। सब लोग सुनो, जादू उस हंडी में नहीं था, जादू हम सब के अंदर है। हम लोग ये अत्याचार अब बिल्कुल नहीं सहेंगे। सब अपने अपने हाथ में मशाल लो। चलो जमींदार के घर चढ़ाई करेंगे। चलो सब, आज देख लेते हैं जमींदार साहब को। चलो। हाँ, चलो। चलो।
ओ जमींदार के बच्चे, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर बाहर निकल, निकलता है कि नहीं? बाहर निकल। जल्दी से कहा बाहर आओ। देखो देखो कितने सारे लोग मुझसे मिलने आए हैं। ये मुझे मारना चाहते हैं। 4 दिन पेट भर के खा क्या लिया, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! सिपाहियों, इन सबको यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। देख क्या रहे हो, बात कान में घुस नहीं रही क्या? कान में घुस तो रही है लेकिन करेंगे नहीं। आपकी वजह से हमारा परिवार भी भूखा मरने वाला था, लेकिन कुमार ने सबको खाना दिया। आप हो असली शैतान। हम सब मिलके आपको लाठी से मारेंगे आज। अरे हाँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे मुझे माफ कर दो, अरे मुझे माफ कर दो कोई, मैं चला यहाँ से। जमींदार भाग रहा है। जय कुमार की जय, जय कुमार की जय। जय कुमार की जय। प्रभु की जय। उसके बाद जमींदार उस गांव में कभी भी नहीं लौटा। गांव के लोगों ने खेती शुरू कर दी। कुमार ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। सारे लोग अपने ठेले लगाने लगे और सुखी शांति से अपने दिन बीतते गए।